अब की बार तुम्हारी धोती खोल करके गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क में हमारे बाप दाता ने भी कुर्बानी दी है। हम यहां खैरात में नहीं रह रहे हैं। आज मुसलमान को जो खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी से है। ये बिगड़े बोल हैं बलरामपुर में एक रैली को भाषण देते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के। असामाजिक, अमर्यादित और विवादित बयान खुले मंच से देना रिजवान जहीर की पुरानी आदत है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और समझते हैं कि रिजवान जहीर इतना जहरीला क्यों बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के ऊपर अभी हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव में हिंसा, बवाल और आगजनी के मामले में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा भी रिजवान जहीर के कई ऐसे कारनामे हैं जिनके चलते वो प्रदेश की कानून व्यवस्था के निशाने पर रहते हैं और इन पर कार्यवाहियां होती रही हैं। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते रिजवान जहीर भाजपा पार्टी, सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत पाले बैठे हैं। खैर, लौटकर चलते हैं खबर पर। पहले रिजवान जहीर की इस जनसभा में क्या हुआ वो जानते हैं। तो रिजवान अहमद ने इस पूरे भाषण को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी और एक संप्रदाय विशेष के बारे में बात करते हुए दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बोला। रिजवान जहीर ने कहा कि ये दोनों लोग यानी योगी और मोदी हमारे ही मुल्क के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके इस मुल्क को खत्म कर देना चाहते हैं। इस मुल्क ने जितनी तरक्की 70 सालों में की थी और आने वाले 10 सालों में वो अपने मुकाम पर पहुंचने वाला था, इसे इन्होंने 7 सालों में बर्बाद कर दिया है। आज इस मुल्क की हालत बदतर हो गई है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे जो कुछ बोला वो कहीं ना कहीं गलत था। रिजवान जहीर ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की धोती खोल करके उनको गोरखपुर खदेड़ा जाएगा। रिजवान जहीर ने कहा कि इस मुल्क में हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है, हम यहां खैरात में नहीं रह रहे हैं। आज मुसलमान को जो खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी से है। इसके अलावा भी रिजवान जहीर ने मोदी योगी के अलावा भी और नेताओं को निशाना पर लिया अपने। उन्होंने ओवैसी को यूपी में मेहमान बताते हुए कहा, आप हमारे यहां आए हैं, आपको यहां साग भात खाने को मिलेगा, खाइए और चले जाइए। हैदराबाद से आए साहब लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन हम थोड़ा सा भी बोल दें तो हम पर रासुका लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा, हम रासुका से डरने वाले लोग नहीं हैं, इस बार आपकी धोती खोल करके आपको गोरखपुर भेजा जाएगा। रिजवान जहीर ने इस भाषण के दौरान बाहुबली अतीक अहमद पर भी हमला करते हुए कहा कि एक बड़ी बड़ी मूछें रख करके हिंदू मुसलमान करने एक साहब बलरामपुर आए थे, उनको भी खदेड़ कर मैंने इलाहाबाद पहुंचा दिया। उन्होंने हरिशंकर तिवारी पर भी हमला करते हुए कहा कि बहुत बंदूकें और 1000 गाड़ियों के साथ यहां चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन हमने उनको भी खदेड़ कर गोरखपुर पहुंचा दिया था। अब सवाल यह है कि रिजवान जहीर हैं कौन जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं। तो रिजवान जहीर साल 1989 में निर्दलीय, 1993 में सपा के टिकट पर और 1996 में बसपा के टिकट पर तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। साल 1998 और 99 में सपा से वह श्रावस्ती लोकसभा से सांसद भी रहे। रिजवान जहीर ने सपा उसके बाद छोड़ दी 99 में, और 99 के बाद मुलायम सिंह यादव को उन्होंने सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, रिजवान जहीर खुद में एक पार्टी है और मुलायम सिंह यादव चाहे तो मेरे सामने चुनाव लड़ ले, उन्हें तब भी हार ही हाथ लगेगी। हालांकि वो बात और अलग है कि रिजवान जहीर ने उसके बाद से एक भी चुनाव नहीं जीता है और लंबे समय तक पार्टी से बाहर रहने के बाद एक बार फिर से वो मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आ गए हैं। देखने वाली बात होगी इस पर क्या कोई कानूनी कार्यवाही होती है, क्या पुलिस इस बयान का संज्ञान लेती है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें। तमाम और अपडेट्स के लिए जनता जंक्शन के साथ लगातार जुड़े रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।